हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सब्सिडरी बुक्स। उसमें एक बुक होती है कैश बुक, उसको बैलेंस करना, पोस्ट करना, और पेटी कैश बुक के बारे में। सबसे पहले कैश बुक, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक ऐसी बुक, अ फाइनेंशियल जर्नल दैट कंटेन्स ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड डिसबर्समेंट्स इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स। मतलब कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन जहाँ रिकॉर्ड होते हैं वो कैश बुक कहलाती है। देन कैश बुक की बैलेंसिंग एंड पोस्टिंग। देखिए, कैश बुक आप दो कंसेप्ट समझ सकते हैं। एक होता है आपका ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो बोलता है कैश अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है तो इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अगर आप मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से समझे तो कैश इज़ एन असेट, बढ़ेगा तो डेबिट और कम होगा तो क्रेडिट। अब कैश क्योंकि असेट है तो असेट का डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस, ये नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेबिट बैलेंस वो होता है जब डेबिट इज़ मोर देन क्रेडिट हो। और जिन अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है। तो देखिए, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, और तो ये कौन सी कैश बुक है? एक डबल कॉलम कैश बुक है, क्योंकि यहाँ कैश और बैंक कॉलम है। तो अब देखिए, इसका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1450 और 1500 रुपीज़ डेबिट साइड में आ रहा है। कैश बुक में बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है अगर वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो, पर वो बहुत ही कम केसेस में होता है। जनरली तो डेबिट बैलेंस ही होता है। फिर सारी वो चीज़ें जिससे कैश बढ़ेगा वो सब डेबिट हुई है, जैसे जॉन एंड कंपनी सेल्स, बैंक पीटर एंड कंपनी, इनसे पैसा मिला हमें। देन जिनको हमने पेमेंट किया, हमारे क्रेडिटर्स को, या छोटे मोटे खर्चे हमने खरीदारी करी, वो सब चीज़ें क्रेडिट हुई हैं, जैसे बैंक स्टेशनरी परचेजेस, ड्राइंग्स, फर्नीचर। अब जब आप ये कैश बुक बना लेंगे तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्योंकि डेबिट साइड में था तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। अब ओपनिंग बैलेंस आपने लिखा था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो क्लोजिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आप देखिए क्रेडिट साइड में आ रहा है 2620 और 1855। अब जो लास्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो करेंट मंथ या करेंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो कैश बुक या कैश अकाउंट क्योंकि डेबिट बैलेंस का अकाउंट है तो आप देखिए वापस का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आ गया है। देन पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक मतलब छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए जो कैश बुक होती है। तो पेटी कैश बुक सर्व्स एज एन अकाउंटिंग बुक फॉर रिकॉर्डिंग स्मॉल एंड लो वैल्यू कैश एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल स्टैम्प्स, पोस्टेज, स्टेशनरी, कैरेज एक्सेट्रा। अब सिस्टम्स ऑफ पेटी कैश बुक, दो सिस्टम होते हैं, ऑर्डिनरी और इम्प्रेस सिस्टम। टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक, दो टाइप की होती हैं, सिंपल और एनालिटिकल। एनालिटिकल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल्ड होती है, उसमें अलग अलग कॉलम होते हैं हर खर्चे के। देन एक एग्जांपल है आपका पेटी कैश बुक का। इसमें सबसे पहले अपन ने डेट लिखी, फिर अमाउंट रिसीव्ड लिखा। अब अमाउंट रिसीव्ड है जैसे 5000 रुपये, तो आपको यही 5000 रुपये हर महीने मेंटेन करने हैं। फिर डेट पर्टिकुलर्स, फिर आप इसमें अमाउंट देखिए। पहले कॉलम में, पहली रो के 5वें कॉलम में अमाउंट पेड में टोटल है 60 रुपीज़। अगर ये सिंपल कैश बुक होती ना तो इसमें अमाउंट पेड का कॉलम होता। अब ये क्योंकि एनालिटिकल कैश बुक है तो ये 60 रुपये कहाँ कहाँ खर्च हुए उसका भी आपको हिसाब दिया गया है कि 15 रुपये स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग पे हुए, 15 रुपये कार्टेज पे हुए, 15 रुपये लोडिंग पे हुए, 15 रुपये पोस्टेज पे हुए। फिर अगला रो है वो बता रहा है 80 रुपये खर्च हुए, जिसमें स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग पे 20 हुए, कार्टेज पे 20 हुए, लोडिंग पे 20 हुए, पोस्टेज पे अगेन 20 हुए। फिर ये जो टोटल हमारे खर्चे हो गए वो थे 140 रुपये के। अब 5000 रुपये आपके पास थे, 140 रुपये आपने खर्च किए, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? पेटी कैश बैलेंस आपके पास 4860 रुपये। अगले महीने की शुरुआत में आप फिर से पेटी कैशियर से 140 रुपये लेंगे ताकि आपका जो अमाउंट है वो 5000 मेंटेन हो जाए और फिर पूरे उसमें खर्चे करेंगे। तो ये होती है पेटी कैश बुक। एक अमाउंट लीजिए, उसे हर महीने मेंटेन करिए। जैसे 5000 रुपये हमने यहाँ लिया, 140 रुपये खर्चे हुए, 4860 बचा। अगले महीने फिर मैंने 140 रुपीज़ लिए, फिर मेरा 5000 रुपये का बैलेंस फिर मेंटेन हो गया। फिर मैंने खर्चा किया, फिर अगले महीने फिर जितना बचा उतना लिए ताकि 5000 का बैलेंस हर जगह मेंटेन होता चले। ये इम्प्रेस्ड सिस्टम कहलाता है। एंड पेटी कैश बुक एक जनरली पेटी कैशियर मेंटेन करता है जो मेन अकाउंटेंट से अलग होता है। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि मेन अकाउंटेंट पे थोड़ा बोझ कम हो जाता है, पेटी कैश बुक उसे नहीं देखनी पड़ती। और मेन अकाउंटेंट बड़े बड़े अगर अमाउंट्स का रिकॉर्ड रख रहा है तो पेटी कैशियर छोटे मोटे अमाउंट्स का रिकॉर्ड रखेगा। ऐसे डिवीजन ऑफ वर्क भी आसानी से हो जाता है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।